स्वागत है आपका नोडल एनालिसिस के दूसरे वीडियो में। इसमें अब आज हमको नोडल एनालिसिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में हमने बस उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, जैसे किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था। आज हमको नोडल एनालिसिस कंप्लीट करना है। नोडल एनालिसिस सीखने के पहले हमको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सीखना बहुत ही ज़रूरी है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर कोई नोड है, अब नोड क्या होती है पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। नोड को हम जंक्शन से भी जानते हैं, नोड बोले या जंक्शन। नोड क्या होती है बोलेंगे, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पर तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचें जाकर कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये रेजिस्टेंस है, एक कोई ये रेजिस्टेंस है, कोई ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी नोड। जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचें जाकर कनेक्ट हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड। तो किरचॉफ ने अपने फर्स्ट रूल में क्या बताया? उन्होंने कहा कि किसी नोड पर आने वाली जो करंट है उनका समेसन सिग्मा आई कितना होता है? 0। मतलब इसका ये हुआ कि जितनी करंट आ रही है और जितनी करंट जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? सेम। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे सीख सकते हैं कि किसी नोड पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट चली जाएगी। मतलब उस नोड पर हमारा कोई स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं कि वहाँ पर करंट बची रहेगी। जो भी करंट आएगी वो करंट चली जाएगी। इसको इजी लैंग्वेज में हम समझें तो समझ लें हम, जैसे कोई स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन, तो उस जंक्शन पे जितनी भी ट्रेन आती है वो सारी की सारी ट्रेन चली भी जाती है। उस जंक्शन पे टोटल ट्रेन का सम कितना होगा? 0। मतलब जितनी ट्रेन आई उतनी ट्रेन चली हुई है। तो यही किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। अब नोड एनालिसिस में इस फर्स्ट रूल को हम बड़ी सावधानी से समझेंगे और ये बड़ा आसान होता है। अगर ये हम सीख गए तो अच्छे न्यूमेरिकल्स में हम इसका बेहतरीन उपयोग करेंगे। तो केसीएल पर हम अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो बच्चों, हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। मतलब ए पॉइंट इन्होंने यहाँ दे रखा है, तो हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है। तो कैसे पता करें? तो देखिए, जो ए पॉइंट हमारा ये एक नोड है, जैसे हमने अभी बताया था, यहाँ तीन से ज़्यादा ब्रांच कनेक्ट है। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस नोड पर हम पोटेंशियल को V कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? V। और मान के चलेंगे कि यहाँ से करंट मान लीजिए इधर गई, इस करंट को हमने नाम दे दिया I1। यहाँ जो करंट गई उसका नाम दे दिया हमने I2। इधर जो करंट गई नाम दे दिया I3। इधर जो करंट गई नाम दे दिया I4। इस तरीके से हम बोलेंगे सिग्मा I जो है वो कितना है? 0। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4
इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अब आई इक्वल टू होता कितना है, तो आई इक्वल टू होता है V बाई आर, ओम्स लॉ से। तो हम अब इस ब्रांच को समझे जिधर करंट I1 फ्लो हो रहा है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ बात हम यहाँ पर बता देते हैं कि आपको ये याद रखना है सर्किट में सॉल्व करते समय, अगर कहीं पर बैटरी ऐसे दी गई है और करंट इधर फ्लो कर रही है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो साइन हमको पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लो से कहाँ जा रहे हैं हम, हाई, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है। और अगर इसका ठीक उल्टा दे रखा है कि टर्मिनल हमको ऐसे दे रखे हैं और करंट इधर से आ रही है, तो हमको साइन का लेना है, तो साइन हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, क्योंकि हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं, कमी आ रही है, तो साइन का लेना हमें नेगेटिव। बस बच्चों, बस इतना ही हमें सीखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है हमें, तो इसमें हम जहाँ I1 करंट फ्लो हो रही है, उस पॉइंट जहाँ पर हमें पोटेंशियल पता करना है, वहाँ का पोटेंशियल हम क्या कंसीडर कर चुके हैं, V। अब हम लिखेंगे यहाँ पर I1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो I1 के लिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, लिखते हैं V। अब देखिए क्या है, करंट किधर से चली, V से, मतलब A से, और उसके रास्ते में क्या मिल गई हमको, ये बैटरी, और बैटरी में हमें प्लस से कहाँ की ओर जाना है, माइनस की ओर। अभी मैंने क्या सिखाया कि प्लस से माइनस की ओर जब जाते हैं तो साइन हमें कैसा लेना है, नेगेटिव। तो हमने किया माइनस, कितना माइनस, तो 15, कितना माइनस हुआ, 15 के बाद हम कहाँ चले गए, 2 में। मतलब हम पहले तो I इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सिर्फ पोटेंशियल को। तो V पोटेंशियल मिला, -15 हुआ, फिर यहाँ +20 दे रखा है, मतलब फिर प्लस मिल गया, यानी हमको साइन फिर क्या लेना है, माइनस। तो यहाँ माइनस हम क्या करने वाले हैं, 20। तो ये तो हो गया हमारा नेट V अपॉन क्या लिखना है हमको, R कितना दे रखा है इस ब्रांच में, ये 2। तो ये हमको कर देना है 2। ये I1 सॉल्व हो गई, प्लस सिमिलरली I2 के लिए हम सॉल्व करें, तो फिर V माइनस 20 माइनस 10, और इस पूरी ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 1, प्लस अब I3 देखिए, I3 आ रही है इधर। तो सबसे पहले इसको मैं, तो बच्चों अब हम I3 के लिए देखें क्या होगा, V माइनस, अब देखिए V के बाद अगला पोटेंशियल ये मिला हमको, वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव पर जब हम पहुंचेंगे, तो नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं हम, पॉजिटिव की तरफ। तो हमें पोटेंशियल क्या करना है, प्लस कर देना है। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो V + 30 अपॉन रेजिस्टेंस कितना, 1, प्लस अब I4 सॉल्व कर रहे हैं जो इधर जा रही है। तो फिर से वही V माइनस 5 प्लस 50 अपॉन रेजिस्टेंस है इसमें 2 इक्वल टू 0। ये हमें इतना लिख देना है। बस बच्चों ये सॉल्व हो चुका है, बस हमको इसी को कैलकुलेट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, V माइनस
15 + 20 हो जाएगा -35 अपॉन 2 प्लस v -30 -20 and 10 -30 प्लस v प्लस 30 अपॉन 1 प्लस v 50 और -5 प्लस 45 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम इसका एलसीएम ले तो 2 और 1 दिखाई दे रहा हमको, तो हम एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू में क्या आएगा हमारा 0। तो यहाँ तो 2 है तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम 2 का है, v -30 प्लस यहाँ पर भी सेम 2 v + 30 प्लस यहाँ भी जो का त्यों रहेगा v + 45 और ये 2 की मल्टीप्लाई इस 0 से हो जाएगी। तो ये टोटल टर्म क्या होगा, डिनोमिनेटर ये 2 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करें हम, आएगा v -35 प्लस 2v -60 प्लस 2v + 60 प्लस v + 45 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये -60 और +60 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या हमारे पास v 2v 2v v 2v 2v 4v 5v 6v, यहाँ लिख दें हम 6v। यहाँ देखिए -35 प्लस का 45, तो -35 प्लस 45 ये बचेगा प्लस का 10 इक्वल टू 0। 6v इक्वल टू -10, v इक्वल टू -10/6, v इक्वल टू -5/3 वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है कि जो ये टर्मिनल है हमारा नोड है, ये इसका पोटेंशियल हमको पता चल चुका है। वो पोटेंशियल मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ये पोटेंशियल आया हमारा कितना, -5/3 वोल्ट, यानी इस नोड का पोटेंशियल है 5/3 वोल्ट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं केसीएल पे ही या नोडल एनालिसिस पे ही बोलने वाला हूँ। उसमें 3 एक ही टाइप के एग्जाम्पल होंगे, लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम उसमें देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।